मुलाकात हुई नहीं, करवाई गई। हाँ जी, करवाई गई। और करवाने वाले बड़े मजबूत हैं, ताकतवर हैं। करवाने वालों का नुमाइंदा भी मौजूद था मोहसिन नकवी साहब की सूरत में। भाई अगलों ने बोला कि तुम दोनों सदर, वजीर आजम, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये क्या इख्तलाफ की बातें, इधर नहीं है उधर नहीं है, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पंजाब में ये नहीं किया, बलोचिस्तान में ये नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनाब, जहां पे जिसने जो एक दूसरे के साथ कमिटमेंट की है उसको पूरा करें, उससे बाहर नहीं निकले, मेहरबानी करें। निज़ाम के ऊपर सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाईजान, हुकूमत भी आप लोगों की है, सिस्टम भी आप लोगों ने ठीक करना है, ख़राब भी आपने किया है, तो फिर लड़ते क्यों हैं, बैठिए, मेहरबानी कीजिए। तो जरदारी साहब फिर मान गए। एक जरदारी सब पे भारी, फिर भारी पड़ गए। पिछले दिनों उनका ये जो बारपन है वो थोड़ा सा हिलजुल का शिकार था, और जनाब वो पहाड़ों से दूर और समंदर के किनारे जा आबाद हुए। तो फिर जिन्होंने मशवरा दिया और पैगामात दिए कि जनाब बहुत हो गया, समंदर की लहरें बहुत देख लीजिए, समंदर की लहरें बहुत देख ली, अब तशरीफ ले आइए, पहाड़ों का नज़ारा भी तो कीजिए। आजकल तो बारिश इस्लामाबाद में हो रही है, खूबसूरत मंजर बन जाता है। बादल जनाब मारगला की पहाड़ियों के ऊपर जनाब छाँव किए हुए होते हैं, उन नज़ारों का नज़ारा लीजिए। आप क्या हर वक्त समंदर की लहरें गिनते रहते हैं। जरदारी साहब को भी समझ आ गई कि यार थक जाता है बंदा, लहरें गिनते गिनते भी, मिलता मिलाता कुछ नहीं है। तो वो फिर जो पीर फकीर होते हैं ना, वो फिर उनको कहते हैं, अच्छा जी जरदारी साहब मेहरबानी आ जाइए, ज़रा एहतियात कीजिएगा। अब ये एक नया तरीका है, आने पे भी बकरों का सदका और जाने पे भी बकरों का सदका। चलो कोई बात नहीं, गरीबों का भला हो जाता है। तो मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ ने ये कहा मेरे सोर्सेज के मुताबिक जरदारी साहब से, जरदारी साहब, जब आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हमने इसी तरह आगे बढ़ना है और एक दूसरे की कड़वी कसीली बातें भी सुननी है, लेकिन पार्लियामेंट का अब इजलास पीर को शुरू हो रहा है, तो जो आपका गुस्सा है हम पे वो आप निकाल लें। बिलावल नौजवान आदमी है, उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप मेहरबानी कीजिए, आप एक सियाने बयाने आदमी हैं, तो आप अपने पार्टी के लोगों को कहें कि जो बात होती है हमसे बराह रास्त बात कर लें, बजाय कि मीडिया के ऊपर जाकर ये जो है वो एक दूसरे की हम जो है वो गंदे कपड़े धोएं। बात शुरू हो गई थी, इख्तलाफ शुरू हुआ था आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे, हार और जीत, उन्होंने कहा जी वो होती रहती है, अब तो वो इलेक्शन हो गए। किसी जगह पे हमारे लोग हारे, हमें एतराज़ है, आपके लोग हारे, आपको भी एतराज़ है। अब गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है वो उन्होंने कहा कि हमने वो आपको बनाने में मदद दी, आपके पास सादा अक्सरियत नहीं थी, इसके बावजूद हमने आपकी वहाँ पे हुकूमत उसी तरह बनवाई जिस तरह मरकज़ में आपने हमारी हुकूमत बनाई। लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हमारी जो पार्टी है वो जनाब अब सादा अक्सरियत हासिल कर चुकी, तो मेहरबानी करें अब वो पुराने दुखड़े जो है वो छोड़ दें, तो मेहरबानी अब हो जाएगी लगता है। मोहसिन नकवी साहब, इसहाक डार साहब, शहरी रहमान साहब, मलक अहमद साहब और दीगर लोग भी मौजूद थे। तय यही पाया कि बातचीत के जरिए इख्तलाफात को हल किया जाएगा और आज़ाद कश्मीर के अंदर हो सकता है कि जो सदर हो वो पीपल्स पार्टी का हो, सदारत पीपल्स पार्टी को मिल जाए। वैसे तो उन्होंने स्पीकर भी मांगा है, लेकिन उसका इम्कान नहीं है, क्योंकि स्पीकर उसी जमात का होता है जो जीती हुई होती है, क्योंकि 100 कानून साजी बिल पास करने होते हैं। तो सदर उन्होंने मांगा है, आप देखते हैं कि इसका क्या फैसला मियाँ नवाज शरीफ करते हैं। वो जनाब मरी में बैठक सजा के बैठे हैं और मरी में होने वाले इजलास में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का भी फैसला जो है वो हो चुका है और इसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर मियाँ नवाज शरीफ ने करना है। तो उनको जो नाम पेश किए गए थे उसमें सरे फहरिस्त जो नाम था वो था जी शाह गुलाम कादर का, जो कि आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के सदर हैं।
और दूसरा जो नाम थे वो तारिक फारूक हैं, जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म जो है अनवारुल हक उनको हराया है। उसके बाद जनाब कर्नल रिटायर्ड वकार नूर हैं और फिर जनाब राजा फरूक हैदर साहब भी हैं। तो ये 4 नाम जो हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को न सिर्फ पेश किए गए हैं बल्कि उन्होंने अपनी जेब में डाल लिए हैं। ऐलान वो उसका खुद करेंगे, ज़ेन उन्होंने बना लिया है, डिसाइड हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। मियाँ नवाज शरीफ को ये मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है कि वो जनाब आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का ऐलान कर दें, और हो सकता है कि जब तक ये वीलाग आप तक पहुंचे वो ऐलान हो भी जाए, क्योंकि मरी में बैठक हो रही है। मियाँ नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ हैं, मरियम नवाज साहबा हैं, हमजा नवाज हैं, हमजा शहबाज हैं, और उसके साथ साथ वफाकी वज़रा हैं, सीनियर रहनुमा। और आज़ाद कश्मीर की पूरी पार्लिमानी पार्टी है, रोटी शोटी भी उधर खाएंगे, ठंडे मौसम के मज़े उठाएंगे। तो ये जनाब वहाँ पे हुआ है। और पीपल्स पार्टी वो जो क्या कहते हैं कि जनाब पुरानी तनख्वाह पे ही काम करेगी, क्योंकि जो मुलाकातें सदर जरदारी की गुज़श्ता दिनों फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हुई हैं, उसमें जहाँ पे गिले शिकवे भी हुए हैं, वहीं पर सैयद आसिम मुनीर साहब ने उनसे जो है वो कहा है कि आप भी मेहरबानी करें, हम भी मेहरबानी करते हैं। तो वो फिर ज़ाहिर है सुप्रीम कमांडर भी हैं हमारे जो सदर ममलकत साहब हैं, लेकिन सदर साहब खुश इस बात के ऊपर हो गए कि शुक्र है जी फील्ड मार्शल साहब जो है वो अब हमसे नाराज़ नहीं, यानी कि पीपल्स पार्टी से नाराज़ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी तो कोई भी मोल नहीं ले सकता ना जी मौजूदा हालात में। और ये हाइब्रिड सिस्टम है, एक हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, और इस निज़ाम के अंदर रहते हुए सब ने जो है वो काम करना है। जो मर्जी आप कर लें, आप इधर उधर नहीं हो सकते। ये ख्वाजा आसफ साहब बड़े सियाने आदमी हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी दो टोक बात कर दी, और उनकी बात को वो क्या कहते हैं पत्थर पे लकीर समझना चाहिए कि ये सिस्टम जो है जिस तरह का है इसको चलना चाहिए। उन्होंने कहा, अच्छा मलक अहमद साहब बैठे थे तो उन्होंने कहा कि जनाब पंजाब में हमारे काम नहीं होते। अब उनके काम पीपल्स पार्टी के हैं क्या? ये हमारा SHO लगा दो, ये हमारा DPO लगा दो, ये SP लगा दो, ये तहसीलदार लगा दो, ये जनाब पटवारी लगा दो, इस तरह के तो उनके काम है। अब मरियम नवाज साहबा के सामने तो कोई बंदा बोल नहीं सकता, ठीक है जी। लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि जो कमिटमेंट आपने हमारे साथ की थी इस हुकूमत को बनाते वक्त, वो कमिटमेंट तो आप पूरी करें ना। उस कमिटमेंट को तो पूरा होना चाहिए। अंग्रेजी के अल्फाज बाज गाद इधर उधर हो जाते हैं, या माफ कर दीजिएगा, आप सियाने बयाने आदमी हैं, हम जरा पेंडू किस्म के लोग हैं, तो जरा अंग्रेजी में हम मुंह मत्था काटी मारते हैं। अच्छा जी, बात यह है कि मैं आपको ये बता रहा था कि फिर उसमें सदर साहब ने कहा कि देखिए जी पंजाब में आपने हमें खुडे लैन लगा दिया, स्पेस नहीं दी। उन्होंने कहा जी स्पेस आपने खुद लेनी है, आपको किसने रोका है? आप वहां पे जलसा करें, जुलूस करें, रैलियां निकालें, एहतजाज करें, जो मर्जी करें, आपको उसको नहीं है। तो बहरहाल जी वो फिर आखिरकार जो वज़ीर आज़म साहब थे वो थोड़ा सा आपको पता है उनकी भी लाइन वही है जो जरदारी साहब की है कि मफाहमत। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ मफाहमत कभी भी बगैर फायदे के हुई भी नहीं, और पीपल्स पार्टी वालों ने की भी नहीं। वो सियासी फायदा लेते हैं, बजट हो तो तरक्याती फर्ज बढ़वा लेते हैं, इस तरह के कानून साजी हो तो फिर जनाब किसी ना किसी की तकर्री होती है या कोई और फायदा होता है। वो घाटे का सौदा करते नहीं है, ये आपको बता दें, घाटे का सौदा करते नहीं है। बहरहाल जी ये अब जो क्या कहते हैं कि इजलास शुरू हो रहा है परसों से, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो जनाब क्या रंग रूप दिखाती है, हुकूमत कौन से बिल्स लाती है। क्योंकि 28वीं तरमीम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, और PTI वाले देखें, आप अंदाज़ा करें, PTI वाले ये जो यूट्यूबर्स हैं ना, ये माफिया, ये बड़ा उस्ताद माफिया है। ये किसी ना अब उन्होंने जो नई छोड़ी वो ये छोड़ी है कि हुकूमत ने PTI से कहा है कि अगर आप 28वीं आईनी तरमीम में जनाब हमें वोट दें तो वो जनाब, बल्कि हुकूमत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने ये मैसेज भेजा है कि इमरान खान को कि 28वीं आईनी तरमीम में आप अगर हमें वोट दें तो इमरान खान की सज़ा माफ़ हो सकती है, सस्पेंड हो सकती है, और 72 घंटों के अंदर अंदर अदालतें हैं जो है इमरान खान के हक में फैसला कर सकती हैं। हाय हाय हाय, दूर के डोल सुहाने। तो ये इस तरह के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि PTI वोट नहीं भी देगी ना, तो 2/3 अक्सरियत पीपल्स पार्टी और दीगर तादियों को साथ मिलाकर हो जाती है। 243 लोग हैं और 224 चाहिए 2/3 अक्सरियत के लिए। तो PTI को इस किस्म की पेशकश करने की इस्टेब्लिशमेंट को कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो ये ऐसे ही अपने आप को खुश करने के लिए ये गुमान करते रहते हैं, चूरन अपना बेचने के लिए लगे रहते हैं।
तो मैंने आपको उसकी हकीकत जो है वो बता दी। आप अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।